हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप सारे वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखते हैं तो मैं बहुत ही कम समय में आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करवा दूंगा और आप निश्चित रूप से इस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत नृत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चेराओ। मिजो का जो परंपरागत नृत्य है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? चेराऊ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सारग्रही कला। सारग्रही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकला का सुमेलित मिश्रण हुआ है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पट्टदकल। क्या हो जाएगा? पट्टदकल। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए, मतलब दोबारा कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कितनी भी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है श्री MC शीतलवाड। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC शीतलवाड। नेक्स्ट प्रश्न है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। भंडारी समिति जो है वो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम डैश दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा था? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वराज द्वीप। निकोबार द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? स्वराज द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर। खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कहाँ किया था? मुजफ्फरपुर में। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आजाद दस्ता जो था वो गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान काफ़ी सक्रिय था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कवर करेंगे प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 है, 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? दिवाली के दिन जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? दिसंबर 1946 ईस्वी में। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? किसने कहा था बंगाल विभाजन के संबंध में कि विभाजन हमारे ऊपर बम के तरह गिरा? सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा? उधम सिंह ने किसे मारा? माइकल ओ डायर को। उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल ओ डायर। दोस्तों, जनरल डायर को गलत है, जनरल डायर नहीं होगा, सोंडर्स नहीं होगा, कर्जन वायली नहीं होगा, क्या होगा? माइकल ओ डायर। उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल ओ डायर को। नेक्स्ट प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में। दोस्तों, आगे मैथ के प्रश्न हैं जिसे मैं छोड़कर आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को देखेंगे। प्रश्न संख्या
26 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस का कौन सा अवयव निम्न में से प्रमुख है? सही उत्तर हो जाएगा इथेन। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? इथेन। कवक पौधे में नहीं पाया जाता, पर्णहरित। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। पौधे अपना पोषक तत्व मृदा से प्राप्त करते हैं। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। सही उत्तर हो जाएगा केचुआ। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? केचुआ। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण का शुरुआत किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? कांच में। प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी? ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों? कांच हो जाएगा। वायु नहीं होगा, जल नहीं होगा, निर्वात नहीं होगा, क्या होगा? कांच। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो ने। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर किसी भी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एवोगाड्रो का नियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार एवोगाड्रो का नियम। ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आपेक्षिकता का सिद्धांत। आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। आपेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मूल कण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं प्रगलन। उसे क्या कहते हैं? प्रगलन। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? सही उत्तर हो जाएगा जस्ता एवं तांबा। जस्ता एवं तांबा जो ये पीतल के घटक हैं। जंग लगे होने के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। जंग लगे लोहे के वजन में क्या होता है? पहले वजन बढ़ता है, फिर वजन क्या होता है? घट जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? सही उत्तर हो जाएगा उषा मेहता ने। खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? उषा मेहता ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? प्रथा। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? सही उत्तर हो जाएगा प्रथा। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? निकेल और फेरस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 46 को कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 46 है, सारगेसो सागर का हिस्सा है। सारगेसो सागर का हिस्सा है। सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सारगेसो सागर एक हिस्सा है। प्रश्न को सही करते हैं। सारगेसो सागर का हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर। सारगेसो सागर एक हिस्सा है। सारगेसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं।
कड़ेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कड़ेवा किस प्रकार की खेती के लिए? केला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार। थोरियम उत्पादन में बिहार जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी होता है। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है मुख्यमंत्री के। सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? ऑक्सीजन में। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ऑक्सीजन। एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्घ्य का। एंगस्ट्रम इकाई है किसका? तरंग दैर्घ्य का। आवृत्ति को नापा जाता है। आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति को किस में नापा जाता है? हर्ट्ज में। नेक्स्ट प्रश्न है, खालसा पंथ का संस्थापक कौन था? खालसा पंथ का संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 55 को, राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली? राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली? सही उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी? सितंबर 1920 में कहाँ की थी? सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। सही उत्तर हो जाएगा इसका कलकत्ता में। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो इसका उत्तर आप सबों को पता होगा। वो इंजेक्शन कौन सा होता है जो डायबिटीज वाले पेशेंट को दिया जाता है? तो वो हो जाएगा इंसुलिन। सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा गिरीश कर्नाड। निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? गिरीश कर्नाड। सही उत्तर हो जाएगा गिरीश कर्नाड। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? मस्तिष्क। ईईजी किसकी निगरानी के लिए होता है? मस्तिष्क। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून। निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? आर्द्र भूमि का संरक्षण। रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। सही उत्तर हो जाएगा इसका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन संख्या ए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया था लॉर्ड मैकाले द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान गृहीत हुआ। भारतीय संविधान गृहीत हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कवर करेंगे प्रश्न संख्या 69 को, 69। प्रश्न संख्या 69 को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है? कर्क रेखा। निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प के अनुसार कर्क रेखा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु। किसके लिए दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार? भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवा के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर से। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर से। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में डैश नदी में मिल जाती है? सिंधु नदी में। पाकिस्तान में भारत से निकलने वाली 5
5 नदियां सिंधु नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। अनातोलिया पठार स्थित है पश्चिमी एशिया में। अनातोलिया पठार स्थित है पश्चिमी एशिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? वाशिंगटन डीसी। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? वाशिंगटन डीसी। आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कवर करेंगे प्रश्न संख्या 80 को। बीच में मैथ के प्रश्न है जिसे हम लोग छोड़कर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 80 को। भारत में श्वेत क्रांति। प्रश्न संख्या 80 कहता है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर बीजे कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर बीजे कुरियन को। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। मैग्नोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? फ्रांस और जर्मनी। मैग्नोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। भाखड़ा नांगल स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी के तट पर। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है सतलज नदी पर। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायणन के द्वारा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायणन के द्वारा। सही उत्तर जयप्रकाश नारायणन हो जाएगा। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। दुनिया का नवीनतम देश है दक्षिण सूडान। दुनिया का नवीनतम देश है दक्षिण सूडान। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। दोस्तों सभी को पता है वो राज्य कौन सा है? बिहार। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। दोस्तों पटना साहब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वर्ल्ड वर्कर कप प्रदान किया जाता है? मुक्केबाजी के लिए। वर्ल्ड वर्कर कप किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है? मुक्केबाजी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कवर करेंगे प्रश्न संख्या 91 को। प्रश्न संख्या 91 में है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? सही उत्तर हो जाएगा गंगूबाई हंगल। सही उत्तर हो जाएगा गंगूबाई हंगल। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 95 को। निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? शुक्र। कौन सा ग्रह सबसे अधिक रात में चमकता है? सायंकाल में, शाम के समय में। कौन सा? शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 97 को। पुस्तक अनहैप्पी ऑल अराउंड के लेखक कौन है? अनहैप्पी ऑल अराउंड के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रश्न संख्या 97 है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 97 को। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 101 को। प्रश्न संख्या 101 को हम लोग देखेंगे पहले। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? चाय। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? चाय। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है दोस्तों? चाय है। यहाँ एक प्रश्न हम लोग छोड़ दिए थे, अनहैप्पी ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी ऑल अराउंड के लेखक हैं दोस्तों
अभिजीत गुप्ता। कौन है? अभिजीत गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1893 में, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1893 में हुमुलिन का विक्रय आरंभ किया था? हुमुलिन का विक्रय आरंभ किया था तो एली लिली कंपनी थी। वो कौन सी कंपनी थी? एली लिली कंपनी थी। आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? कार्टूनिस्ट हैं। आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? कार्टूनिस्ट। आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? यहाँ प्रधानाचार्य है, चिकित्सक है, न्यायाधीश है। सही उत्तर हो जाएगा राजपूत। सही उत्तर हो जाएगा राजपूत। बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कैलाश सत्यार्थी को। विकल्प के अनुसार उत्तर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। विकल्प के अनुसार हो जाएगा उत्तर आपका कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की? निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की? सही उत्तर हो जाएगा होकार्ट एवं सेनाट ने। होकार्ट एवं सेनाट ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 109 नंबर प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975-85। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 1975 से 85 के बीच के वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण है राजनीतिक स्वार्थ। भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण है राजनीतिक स्वार्थ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है? धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है तो दोस्तों उपर्युक्त सभी हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ विभेदीकरण में वृद्धि, धार्मिकता का ह्रास, तार्किकता में वृद्धि। तार्किकता में वृद्धि तो उपर्युक्त सभी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों अभी हम लोगों ने 100 प्रश्न को कवर किया जो कि मॉडल सेट नंबर 3 था। दोस्तों मैं बहुत कम समय में आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करवा दूंगा अगर आप सारे वीडियो को देखते हैं तो। दोस्तों हमने ठाना है आपको बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करवाना है। आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, विश्वास रखें, निश्चित रूप से मैं आपको इस परीक्षा में सफलता दिलाऊंगा, बशर्ते कि आप मेरे सारे वीडियो को देखते रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा अन्य सभी हमारे शिक्षक भाई बंधुओं को मिल सके।